Good morning students, my name is अंजलि साहू. आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी. आज का हमारा प्रैक्टिकल का टॉपिक है टू स्टडी अबाउट द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग. हमने इससे पहले के प्रैक्टिकल में क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि कौन कौन से हमारे ड्रग के या क्लासिफिकेशन होते हैं या किन किन प्रोसेस के थ्रू हम अपना जो ड्रग है या डोजेस फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं. तो उसमें हमने एक सब क्लासिफिकेशन पढ़ा था रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. तो आज हम उसके बारे में ब्रीफ करेंगे कि हम कौन कौन से रूट से अपना जो ड्रग है वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं. तो सबसे पहला जो रूट है हमारा वो है ओरल रूट. ओरली अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को इंटेक कर रहे हैं या ओरली अप्लाई कर रहे हैं तो उसे हम ओरल रूट के अंतर्गत लाएंगे. इसके अंतर्गत हमारा टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन, इमल्शन, सॉल्यूशंस, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं. टैबलेट जो है वो हमारा सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म है. उसी तरह कैप्सूल भी हमारा सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म है. जो सिरप और सस्पेंशन, इमल्शन, सॉल्यूशंस हैं ये हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंतर्गत आते हैं. तो अगर हम ऐसे प्रोडक्ट को ओरल रूट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कंडक्ट कराते हैं या उनका एग्जांपल रहते हैं जिसे हमें ओरली यूज़ करना रहता है, जो हमारे माउथ के थ्रू होते हुए हमारे जीआईटी ट्रैक पे जाता है और उसके बाद उनका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन के प्रोसेस होते हैं. तो हम उसे ओरल रूट कहेंगे. फिर उसके बाद ये हमारा जो है ये सबसे पहला रूट है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का. फिर सेकंड जो रूट है हमारा इन्हीलेशन. आप सब ने अस्थमा के पेशेंट को पंप यूज़ करते हुए देखा होगा या फिर आजकल निबुलाइजर्स आते हैं जो हमारे नॉर्मल सीजिंग के टाइम या हमें जब सर्दी होती है तो उसके लिए जो हम पंप यूज़ करते हैं वो उसका एग्जांपल है इन्हीलेशंस का, जिसे हम बाय द हेल्प ऑफ इन्हेलेशन या सांस लेकर अगर हम यूज़ कर रहे हैं उसे हम लोग कौन सा प्रोसेस कहेंगे. हमारा जो वो रहेगा वो इन्हेलेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आएगा. इसका मेन जो हमारा एग्जांपल है वो हमारा अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए जो अस्थमा पंप्स आते हैं वो इसके मेन एग्जांपल हैं. फिर उसके बाद हमारा थर्ड जो रूट है वो है नेज़ल एडमिनिस्ट्रेशन का. तो हम अगर नेज़ल रूट के लिए कोई प्रिपरेशन यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल सर्दी के लिए हम किसी तरीके के प्रिपरेशंस यूज़ कर रहे हैं, जो नेज़ल ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में किसके अंतर्गत आएंगे, नेज़ल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आएंगे. फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो रूट है वो इंट्रावेनस रूट है. बाय द हेल्प ऑफ इंजेक्शन हम अपने किसी भी प्रिपरेशन को अप्लाई कर रहे हैं अपने वेन्स में या हार्ट में, या फिर हम अपने इंट्राकार्डियक कोई इंजेक्शन अप्लाई कर रहे हैं, इंट्रावेनस अप्लाई कर रहे हैं, इंट्रामस्कुलर अप्लाई कर रहे हैं. जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है उस पोर्शन के अकॉर्डिंग अगर हम उस इंजेक्शन या प्रिपरेशन अप्लाई कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ इंजेक्शन तो वो हमारा इंट्रावेनस रूट के अंतर्गत आएगा. या फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट रूट है ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम. अगर हमारा जो प्रिपरेशन है जिसे हम ऑक्यूलरली अप्लाई कर रहे हैं या आई पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसे हम ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंतर्गत यूज़ करेंगे. इसके एग्जांपल्स हैं हमारे आई ड्रॉप्स, आई लोशंस. फिर उसके बाद ये जो मेन हमारे आई ऑइंटमेंट्स भी आते हैं. फिर उसके बाद आई डिपोर्ट्स आते हैं. आई डिपोर्ट्स का मेन वर्क रहता है ये हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हमें बार बार आई ड्रॉप्स लेने की ज़रूरत नहीं है. आई डिपोर्ट्स रहते हैं उनमें एक बार में ह्यूज अमाउंट ऑफ ड्रग पहले से स्टोर करके रख दिया जाता है और जैसे ही हमारे आई को इसकी रिक्वायरमेंट होती है बाय द हेल्प ऑफ सस्टेन्ड रिलीज प्रोसेस हमारा जो आई डिपोर्ट में ड्रग जो प्रेजेंट है वो धीरे धीरे रिलीज हो जाता है. इसका मेन जो वर्क इसलिए भी किया जाता है ताकि आई की जो ह्यूमिडिटी है वो बरकरार रहे, या फिर आई में जो हमारे जो नॉर्मली आई डिपोर्ट्स होते हैं जिसका मेन वर्क रहता है कि वो हमारे आई
कि को जब उस ड्रग की रिक्वायरमेंट रहती है तो बाय द हेल्प ऑफ सस्टेन रिलीज प्रोसेस धीरे धीरे हमारे बॉडी के अंदर या हमारे आई के सर्कुलेशन में हम आई के सर्कुलेशन में सर्कुलेट होता है अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट। फिर लास्ट हमारा है ट्रांसडर्मल प्रिपरेशन, जिसे हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं, जैसे हमारा क्रीम होते हैं, ऑइंटमेंट्स होते हैं, लोशंस होते हैं, जिन्हें हम अपने टॉपिकली सरफेस पे अप्लाई कर रहे हैं या स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके के प्रिपरेशंस जो होते हैं उन्हें हम ट्रांसडर्मल प्रोसेस एप्लीकेशंस कहेंगे या डर्मल रूट कहेंगे। इसमें हमारे ट्रांसडर्मल पैचेस आते हैं जो नॉर्मली हम कट वुंड के लिए अप्लाई करते हैं, हमारे क्रीम्स आते हैं, लोशंस आते हैं, लोशन मॉइस्चराइज़र के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं जनरली। तो या हमारे ऑइंटमेंट्स आते हैं, उन्हें भी हम कट वुंड के लिए यूज़ करते हैं, या डिब्रीज हो जाती हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। वाइटनिंग क्रीम्स आती हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी एप्लीकेशन या अकॉर्डिंग टू दी डिसीज डिमांड हम इस तरीके के प्रिपरेशन यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को इतने टाइप्स में बांटा गया है। सबसे पहला जो हमारा रूट है वो है ओरल रूट, सेकंड जो है वो हमारा इनहेलेशन एडमिनिस्ट्रेशन है, थर्ड जो रूट है वो हमारा नेज़ल एडमिनिस्ट्रेशन है, फोर्थ जो रूट है वो हमारा इंट्रावेनस रूट है, फिर उसके बाद फिफ्थ जो है वो ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, और सिक्स जो है वो ट्रांसडर्मल डिफ्यूज़न या डर्मल एप्लीकेशंस हैं। तो ये जो हमारे 6 रूट हैं ये मेजर रूट होते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के। हमारे जितने भी प्रिपरेशंस बनते हैं, डोजेस फॉर्म प्रिपेयर किया जाता है इंडस्ट्री में, वो इन रूट को ध्यान में रखकर किया जाता है कि हम अपने प्रिपरेशन को किस रूट में अप्लाई करवाना चाह रहे हैं, किस तरीके के हमें डिसीज़ है या किस तरीके की प्रॉब्लम है जिसके लिए हम प्रिपरेशन प्रिपेयर कर रहे हैं या डोजेस फॉर्म प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा रूट का जो है या डोजेस फॉर्म का डिज़ाइन होता है। उसके हिसाब से हमारा रूट और डोजेस फॉर्म डिज़ाइन होता है। मेन जो सबसे पॉपुलर रूट है हमारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का वो है ओरल रूट, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ जो ड्रग है वो ओरल रूट को जो रहता है वो कवर करता है। जो हमारे इसके अंदर हमारे टैबलेट्स, कैप्सूल, सिरप, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्शन इतने सारे प्रिपरेशंस आ जाते हैं। हमारे जो मार्केट कैप्चरिंग कैपेसिटी है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग, उसमें ओरल रूट की जो कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा है। तो हमारे इसलिए जो ओरल रूट रहता है उसे सबसे कॉमन रूट और फेमिलियर रूट कहा जाता है। इसमें जो प्रिपरेशन बनते हैं वो भी ईजियर वे में बनते हैं और उसे लेबोरेटरी स्किल पे बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। हमारा ओरल जो रूट होता है वो सबसे फेमिलियर रूट होता है, इसके लिए स्किल पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर उसके बाद हमारा सेकंड रूट है इनहेलेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनहेलेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं ये कॉस्टली प्रिपरेशंस आते हैं, क्योंकि ये जो प्रिपरेशंस रहते हैं वो डायरेक्ट हमारे जो हमारी श्वास नली है उसमें इनका वर्क होता है, इसलिए ये प्रिपरेशन जो रहते हैं कॉस्टली आते हैं। इनके जो कंटेनर रहते हैं वो कॉस्टली रहते हैं। हमारे ओरल रूट के जो कंटेनर होते हैं, ओरल रूट डोजेस हम प्रिपेयर करें उनके जो कंटेनर होते हैं उसके लिए हम लोग ग्लास, प्लास्टिक यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे जो इनहेलेशन प्रिपरेशन है उनके लिए मेटल के कैन्स यूज़ किए जाते हैं जनरली। तो उस हिसाब से हमारा प्रिपरेशन प्रिपेयर किया जाता है। फिर उसके बाद है हमारे नेज़ल एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग्स। तो जो हमारे नेज़ल एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग्स हैं उनमें उनका जो मेन वर्किंग रहता है, हमें सीजिंग हो गई है या हमें सर्दी हो गई है उसके ट्रीटमेंट के लिए इनका यूज़ किया जाता है। हमारे नेज़ल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो कंटेनर यूज़ किए जाते हैं वो प्लास्टिक कंटेनर यूज़ किए जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट रूट है वो है इंट्रावेनस रूट। तो इंट्रावेनस रूट के लिए हम जनरली इंजेक्शंस यूज़ करते हैं, या जो हमारे इंजेक्शन है वो डिफरेंट डिसीज़ के अकॉर्डिंग
डिफरेंट एरिया के अकॉर्डिंग अप्लाई किए जाते हैं। अगर हम अपने प्रिपरेशन को वेन्स में सर्कुलेट कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम इंट्रावेनस इंजेक्शन यूज़ करते हैं। अगर हमें मसल्स में उसे अप्लाई करना है तो इसके लिए इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस यूज़ करते हैं। अगर हमें कार्डियक मतलब हार्ट के पास अगर उसे अप्लाई कराना है तो इंट्राकार्डियक इंजेक्शंस यूज़ कर सकते हैं। अगर आर्टरी में यूज़ कराना है तो या आर्टरी के लिए यूज़ करना है तो इंट्रा आर्टियल यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ पे हमें अपना प्रिपरेशन अप्लाई करना है उसके अकॉर्डिंग हमें इंजेक्शंस यूज़ करते हैं और अप्लाई करते हैं। इसके लिए हमारे जो कंटेनर्स यूज़ होते हैं वो जो कि हमारे जो हमारे इंजेक्शन के डोजेस फॉर्म को कंटेन करके रखते हैं वो या तो एम्पूल फॉर्म में रहेंगे या वायल्स फॉर्म में रहते हैं। ये दोनों ही कंटेनर जो रहते हैं वो ग्लास कंटेनर्स रहते हैं। इसके लिए हम जो हमारे इंट्रावेनस प्रिपरेशंस रहते हैं वो हाईली स्टेराइल प्रिपरेशंस रहते हैं उसे, क्योंकि ये हमारे डायरेक्ट बॉडी या ब्लड कैपिलरी में सर्कुलेट होते हैं। इस वजह से इन्हें हाई स्टेराइल पैरामीटर से होके गुजरना पड़ता है। फिर उसके बाद है हमारा ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो इसके लिए भी जितने कंटेनर यूज़ किए जाते हैं वो जनरली प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं। ये भी हमारा हाईली स्टेराइल प्रिपरेशंस होता है बिकॉज इसे डायरेक्ट हम अपने आई पे अप्लाई करते हैं। इस वजह से इसको हमें हाईली स्टेराइल करके यूज़ करने की या प्रिपेयर करने की ज़रूरत होती है। इसमें जो हमारा सबसे मेन या एडवांसमेंट फॉर्म है ऑक्यूलर डोजेज फॉर्म का वो है आई डिपोर्ट जो होता है वो सबसे अभी तक का हमारा सबसे एडवांस फॉर्म है ऑक्यूलर डोजेज फॉर्म के लिए। ये नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के अंतर्गत आते हैं। इसमें बहुत सारे एडवांसमेंट होते हैं जिसके वजह से हमें बेनिफिट मिलता है सस्टेन रिलीज प्रिपरेशंस के लिए। तो ये सारे जो हैं वो हमारे ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के अंतर्गत आते हैं। हमारे आई ड्रॉप्स होते हैं या आई लोशंस होते हैं, इनका भी जो हमारा एक्शन टाइम है, साइट ऑफ एक्शन टाइम वो बहुत ही क्विक होता है। इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहता है वो बहुत पोटेंट अमाउंट पे प्रेजेंट रहते हैं और बहुत माइनर लेस अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। हमारा आई जो रहता है वो हाई सेंसिटिव होता है तो वो स्मॉल अमाउंट ड्रग को भी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकता है। तो ये हमारे आई एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ट्रांसडर्मल डिफ्यूज़न। तो ट्रांसडर्मल डिफ्यूज़न के अंतर्गत हमारे जितने भी प्रिपरेशंस आते हैं जिन्हें हम डर्मली अप्लाई करते हैं उन्हें हम ट्रांसडर्मल प्रिपरेशंस के अंतर्गत लाएंगे। जैसे कि हमें कट लग गया हो, वुंड लग गया हो, या फिर हमें एक्ने हैं, या फिर हमें नॉर्मल वाइटनिंग बॉडी वाइटनिंग करनी है, या फेस वाइटनिंग क्रीम्स आती हैं, जितने भी हमारे क्रीम्स हैं, मॉइस्चराइज़र्स हैं, ये सारे जो प्रिपरेशंस रहते हैं वो हमारे ट्रांसडर्मल एप्लीकेशंस के अंतर्गत आते हैं। पैचेस हमारे ट्रांसडर्मल एप्लीकेशंस के अंतर्गत आते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं हमारे कट वुंड को ट्रीट करने के लिए हमें हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद ये हमारे इतने प्रिपरेशन हो गए हैं ट्रांसडर्मल डिफ्यूज़न के। तो ये था हमारा ओवरऑल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी हेल्प से हम अपना प्रिपरेशन प्रिपेयर करते हैं और डोजेस फॉर्म प्रिपेयर करते हैं और अप्लाई करते हैं अपने डेली लाइफ में। फिर उसके तो ये हमारे टोटल ओवरऑल डेफिनेशन थे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग प्रिपरेशन का। इतने में से अगर आपको किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट, इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का ये एक सब क्लासिफिकेशन अभी इसके क्लास में डिस्कस किया। इससे पहले क्लास में हमने ओवरऑल और डोजेस फॉर्म को क्लासीफाई किया था कि किस किस टाइप के हमारे डोजेस फॉर्म होते हैं, उन्हें कौन कौन से रूट से अप्लाई किया जा सकता है या उनके कितने टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं। तो इतने में से अगर किसी को कोई डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपका उसको एक्सप्लेन करेंगे। आपके कमेंट के सारे जो भी क्वेश्चंस होंगे उसे हम ब्रीफ कर देंगे। थैंक यू।